हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आज ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी और साथ में कलेक्टिव एनर्जी जो कि सबके साथ ये रेजोनेट होगी, जो कि 3D 4D 5D 6D किसी भी डिमेंशन में हो उनके साथ रिलेट करने वाली है। क्योंकि आज से आपका एक न्यू बर्थ कह सकते हो। आज से डिवाइन ने आपको एक सरप्राइज़ दिया है। आज से कुछ ऐसा शुरू हो रहा है जो मैनिफेस्ट करने से आपकी विशफुलमेंट 11 पोर्टल से लेके 11 पोर्टल, मतलब कि आज है 11। आज 11 कैसे है आप कंफ्यूज होंगे, कैसे 11 है। आज है 29, ठीक है, 29/10/2022। और 29 को प्लस करते हैं 11, 10 पोर्टल चल रहा है, 2022 को प्लस करते हैं तो 6। इन सबको अगर मैं इनका मीनिंग बताऊं तो आज से 11 10 6 जिनका रियल मीनिंग है यूनियन। 11 10 मतलब कंप्लीशन, 6 मतलब बैलेंस। आज से आप 11 पोर्टल तक मैनिफेस्टेशन बढ़ा देंगे। जो भी आपकी विश फुलमेंट है बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो सकती है। ये आपको एक ऐसा गिफ्ट डिवाइन की तरफ से दिया गया है जो इतने ही कम लिमिट टाइम में आपकी विश फुलमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो डिवाइन आपके सामने रखेगा। आपके टेस्ट होंगे, आप कितने प्योर हैं, कितना वर्क कर सकते हैं, कितना कुछ आप अपने आप को अवेकन करने में कर सकते हैं। अब मैंने अपने आप को अवेकन करने के लिए क्यों बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि अब आपको आपके पार्टनर को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी डिवाइन ने आपको मिडनाइट में एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट की है आप लोगों के अंदर जो आपको पता भी नहीं चला होगा। हो सकता है कई लोगों को मिडनाइट में कुछ हलचल मची हो उनकी हाफ बॉडी में। डीएफ अगर आपके लेफ़्ट साइड में आपके हार्ट में पल्पिटेशन हुआ हो, आपके लेफ़्ट हैंड में आपके पेन हुआ हो और आपके पैरों में भी खिंचावपन हुआ हो, तीनों चीज़ें एक साथ हुई हो, आपको बेचैनी एकदम से हुई हो सिर्फ हाफ बॉडी में। और इधर से अगर डीएम की बात करें तो डीएम को राइट साइड में आपको ये तीनों सिम्पटम जो मैंने बताए हैं, हार्ट, हैंड और लेग, आपको भी सेम वाइब्रेशन हुई हो आपके हाफ पार्ट में, तो आप लोगों को डिवाइन ने बिल्कुल बैलेंस कर दिया है। आप दोनों सेम वाइब्रेशन में, सेम पेज पे, सेम वर्कआउट, पूरे वननेस में आ चुके हो, जिसे हम कह सकते हैं यूनियन हो चुका है आपका। डीएम बैलेंस हो चुका है, कंप्लीशन आपकी जर्नी हो गई है। आपको बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेसी में दोनों बैलेंस आप फील कर सकते हो। लेकिन ये आपको जो रिजल्ट इसका मिलेगा वो 11 पोर्टल में मिलेगा। परमानेंट यूनियन आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत कुछ करना है, तो अभी से आपको वर्कआउट अपना बढ़ा देना है। जितनी भी पास्ट से रिलेटेड नेगेटिविटी है सबको लेट गो करना होगा। कोई ब्लेम गेम नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, उलझना नहीं है। अपने वर्कआउट पर ध्यान देना है, इनर वर्क करना है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपका इंट्यूशन क्या गाइड करता है, क्योंकि ये आपका टेस्ट भी है। ये मेजर टेस्ट इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आपको वो देखना चाहते हैं। आपको अगर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं तो अब आप अपने आप को कितना बैलेंस करते हैं, या कितना लोगों के साथ उलझते हैं, या कितना कुछ करते हैं, और क्या एफर्ट कर सकते हैं अपने आप को अवेकन करने के लिए। आप दूसरी बॉडी को अवेकन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ही अवेकन करना है। आपको बहुत कम लिमिट टाइम दे दिया गया है 11 to 11 पोर्टल तक। जो मैंने चैनलिंग मैसेज भी आपको दिया था कि मुझे डिवाइन ने 11 मुझे साइन दिया है, वो इसीलिए दिया था। ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट जो मैं कह रही थी वो आज से शुरू हुआ। डेंटल पोर्टल में ही 11 पोर्टल इंक्लूड कर दिया गया और आज से इसकी शुरुआत हो गई। अब आपको बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है,
बहुत पोलाइटली, अनकंडीशनल, सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से रहना है, प्यार से बात करना है, सबको लव सेंड करना है। कोई ये नहीं देखना कोई गरीब है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, सबको अनकंडीशनल लव, नेचर से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो अब आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आप फोकस कर पाएंगे। जो अभी तक आप मेडिटेशन वगैरह पे फोकस नहीं करते थे, दुनियादारी के 3D वर्ल्ड में रह के उलझनों में फंसे रहते थे, अब आपको उन चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा। आप फोकस करेंगे अपने गोल्स पर कि मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगी, जो चाहोगे वो ही आपको मिलेगा। लेकिन शर्त वही है कि आपकी जो प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है आपके सिचुएशन में, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी, और गुड न्यूज़ तो वैसे भी आपको मिलने वाली है, जो आपको 11 पोर्टल में आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपके रिलेशनशिप ग्रो होंगे, आपके पार्टनर के साथ इंटरनल जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन आपका बढ़ सकता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हो, डिवाइन कुछ भी कर सकता है। आप अब किसी को ब्लेम नहीं करना, अगर आपकी छोटी सी एक गलती आपको पॉइंट करते हैं आपके, ठीक है, तो डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। इन थोड़े से टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ करना है, बिल्कुल लेट गो कर दो, रोना धोना नहीं है, वर्कआउट करना है, जहाँ नेगेटिव आएगी वहाँ पॉजिटिव चेंज करना है अपने आप को। ठीक है, तो अभी हो सकता है आप लोगों का जो आपके पर्सन या आप दोनों, आपका जो लव है एकदम से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जो आपके हार्ट में आपको पल्पिटेशन हुई है वो आपके कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन का लव है, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वो प्योरिटी में आ चुका है, वो ओवरफ्लो कर रहा है, एक दूसरे के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच ली जा रही है, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आप लोग, इसीलिए आपको बैलेंस कर बिल्कुल आपको ज्वाइंट कर दिया गया। आपको वननेस लगेगा, अब आपको अपने आप में अंदर में ही अपने आप को कंप्लीशन फील करोगे और हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलोगे, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलती ना हो जाए। आप फाइट नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को जस्टिस देंगे। जो अभी तक आप एक दूसरे को गलत बिहेव करते आए हैं, चाहे आपने भी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न यूज़ किया है, इग्नोर कर रहे हैं या कुछ भी किया तो आपने भी कहीं ना कहीं है, चाहे उनकी भलाई के लिए कैसे भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट आपके अंदर भी था जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो हो सकता है अभी आपको आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी भी फील हुई हो, हार्ट में पल्पिटेशन आपको फील हो रहा था, जैसे आपको बहुत तेज़ आपकी धड़कन बढ़ गई हो, ऐसा बढ़ गई हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, फटने को जैसे लगता है कि फट के बाहर ना आ जाए, कुछ ऐसी फील हो सकती है। आपको भूख बहुत लग रही होगी और प्यास भी बहुत लग रही होगी, क्योंकि ऐसा लगा कि कुछ मतलब कि कुछ हुआ है, कुछ एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपको अचानक से भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी। ये आपको रात को मिडनाइट में आपको फील हुआ होगा, और आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ जो आपके पार्टनर है अंदर से इंटरनली आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है अंदर से, इनर वॉइस भी मिल सकती है, टेलीपैथी मैसेज, जैसे कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, आपको कुछ बोला, आपको सुनाई दिया हो, आपके कानों में रिंगिंग हुई हो, जैसे किसी ने आपको आवाज़ मारी हो, या आपको आपके पार्टनर का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपको कुछ भी चीज़ें दिखाई जा रही हो, कुछ भी आसपास आपको एंजल नंबर्स ऐसे जो यूनियन से रिलेटेड वैसे भी दिख रहे थे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि 3 से 4-5 दिनों तक, मैक्सिमम 2 से लेके 5 डेज तक आपको कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का आ सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर को बहुत क्रेविंग है आपसे बात करने की, अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ उनके इशू लाइफ में, जो भी स्ट्रगल लाइफ उन्होंने कैसे आपके बिना बिताई या आपको इग्नोर करके बिताई, जैसे भी जो भी उनकी लाइफ में हुआ वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। अभी उनके मन में क्रेविंग है, लेकिन अभी ये पोर्टल भी है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ भी है डिवाइन टेस्ट के तौर पे भी आपको ये सब बातें कर सकते हैं कि अब आप क्या डिसीजन लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। कोई भी चीज़ को आपको गलत नहीं समझना, नेगेटिविटी में चेंज नहीं करना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए ही अच्छा हो रहा है।
ठीक है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि आपको भी 1111 111 बहुत दिखेगा, क्योंकि ये साइन आपको यूनियन का और पीस में बैलेंस में रहने के लिए कहेगा, ये आपको इंडिकेट करेगा। मीटिंग के लिए बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है। तो और आप लोगों के कुछ पैटर्न थे, ओल्ड पैटर्न जो अपने साइकिल में बनाई हुई थी कि मुझे चेंज ही नहीं होना, या आपके पार्टनर ने बनाई थी, किसी ने भी जो मर्जी साइकिल बनाई हुई थी, वो साइकिल ब्रेक हो रही है। अब आप जैसे लॉजिकल माइंड से काम करते थे, अब आप इमोशनल हो जाएंगे, जो इमोशनल वे से बात करते थे वो आप लॉजिकल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, जो जैसा था वो ऐसे उसके अपोजिट काम करेगा, लेकिन बैलेंस करते हुए। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव करते हो तो आपके पॉइंट कटते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे टेस्ट होगा, दोनों को साइकिल चेंज करके आप दोनों का पैटर्न सेम कर दिया गया है, क्योंकि डीएम डीएफ जब बैलेंस होते हैं तो दोनों लॉजिकल और इमोशनल वे में दोनों को एक ही किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है अपना, और हर चीज़ को हार्ट से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो अभी जो आपके पार्टनर अभी तक कार्मिक लोगों से डील करते आए थे, आज के टाइम में आपके पार्टनर जो हैं उन्हें अपने लाइफ से लेट गो करने का टाइम आ चुका है, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। अगर अभी भी आप अपने पैटर्न में उलझे रहोगे, कार्मिक लोगों में फंसे रहोगे, तो आपकी जर्नी को फिर से जीरो लेवल, जीरो वैल्यू मिलेगी आपकी। इतना एफर्ट करने के बाद जो आपने डील किया है या हील किया है, ये एक के लिए नहीं, ये दोनों के लिए लागू है। एक की समझ रहे हो, डीएफ डीएम, एक पर्सन भी आप दोनों में से अनअवेकन बिहेव करता है या कोई काम ऐसे करते हैं, अभी भी उन्हीं चीज़ों में ओल्ड पैटर्न में फंसे हो, तो फिर समझिए कि आपकी जर्नी को बहुत टाइम लगने वाला है, आप यहीं रुक जाओगे। इसीलिए आपको बार बार अलर्ट कर रही हूँ कि ये थोड़े से टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको टाइम मिला गया है। और क्योंकि वो लोग जो है कार्मिक लोग, अब उनकी लाइफ में चेंज होके बहुत ही प्योरिटी वे में आएंगे, आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी टेस्ट में अगर आपके पार्टनर कार्मिक लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जर्नी बहुत डिले होने वाली है, क्योंकि ये चूज़ वन और ये डिवाइन की तरफ से जो टेस्ट चलेगा, बहुत ही मेजर शिफ्ट में ये टेस्ट हो रहा है। तो अब ये डिवाइन की प्रोटेक्शन में होगा, और यहाँ बहुत कुछ डिवाइन की तरफ से आप लोगों को जो पनिशमेंट भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ बहुत अलर्ट रहिएगा और डिवाइन से प्रेयर करते रहिए, कनेक्ट रहिए। और अगर आपसे कभी कुछ गलती है या कुछ लगता है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, तो आप रोज़ फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन, DNA, तीनों मेडिटेशन करिए और बैलेंस करने की कोशिश करिए खुद को। चक्रास तो आप कर रहे होंगे ऑलरेडी, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों पे वर्कआउट शुरू कर दीजिए, बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है। और डिवाइन को सरेंडर करते हुए एक्सेप्टेंस मोड में आना है, क्योंकि डिवाइन टेस्ट हैं, 11 तक चलेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ब्लेम नहीं करना है, ट्रिगर नहीं करना है किसी को। हर जो भी ट्रिगर आ भी रहे हो तो लेट गो कीजिए, किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना है, सब पॉजिटिव हो रहा है। तो अपने माइंड को, इंट्यूशन को फॉलो करें, वो आपको गाइड करेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपके साथ रेजोनेट होती हो कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे के साथ सबके ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग के तौर पे बड़ा मेजर टाइम शिफ्ट मिला है। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे भी करना है सबको। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहिए, DNA एक्टिवेशन, कर्मा क्लिनजिंग, DFDM बैलेंसिंग मेडिटेशन करें और अनलॉक कीजिए अपना ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड, एंजल, सिस्टर को। थैंक यू सो मच।